Today our message is from Psalms 91. तो आज का जो हमारा पैगाम है वो जबूर की किताब और उसका 91 बाब है, जबूर 91। Brother Adnan, would you read all of Psalm 91, please? चलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ। जबूर 91 बहन ने बोला है कि मैं आपके लिए पढ़ूं, तो उसमें 16 आयतें बहन ने बोला है कि पूरा पढ़ूं। तो बड़े गौर से हम सुनेंगे। कुरान के कलाम में यूं लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कातिल मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सयाहत के फंदे से और मौलिक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजू के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तू ना रात की हवा से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू है खुदावंद मेरी पनाह में, तूने ताला को अपना मस्कन बना लिया। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे क़यामत के नजदीक ना, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत। वो तुझे पाँव को पत्थर से तेज करेगा। तू शेर बब्बर और रफीक को रौंदेगा और तू जवान शेर और अजदहा को कमाल करेगा। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। खुदावंद के पाक कलाम। I want to dwell on just a few verses here. कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर चंद आयात ही हैं जिन पर बयान करना चाहूंगी या आपकी नजर करवाना चाहूंगी। Verse 1 says, "He who dwells in the secret place of the Most High पहली आयत में लिखा है, वो जो हक ताला के पर्दा में रहता है shall remain stable, fixed under the shadow of the Almighty." वो कादरे मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। What does it mean to dwell? कह रहे हैं कि क्या इसका मतलब है पर्दे में रहना। Dwell means to inhabit. It's a place that we attend. This is where we are most comfortable. कह रहे हैं कि ये खुदा के हुजूरी में रहना हमारे लिए बहुत ही बाइस बरकत बा, और वहाँ ही हमें सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। And to abide with God is a place where we stay. कि जब हम खुदा के साथ मिले रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो फिर वो जो है वो हमारे साथ रहता है, हमें खड़ा होने की हिम्मत बख्शता है। Our relationship with God is not one where we just visit. कह रहे हैं कि खुदा के साथ हमारा रिश्ता ऐसा है कि मुस्तकिल रहने वाला है। ऐसा नहीं कि एक बार खुदा के साथ मुलाकात की उसके बाद भूल गए, बल्कि मुस्तकिल हमारा रिश्ता खुदा के साथ। God is our refuge and our strength. खुदा हमारी पनाहगाह है, हमारा छुड़ाने वाला। The word refuge in Hebrew is how God manifests himself. कह रहे हैं कि खुदा हर दौर में ही अपने लोगों की पनाह बनता आया है और अपने लोगों को छुड़ाता आया है। When we think of the word manifest, hear of people who manifest sickness or disease. जब हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई भी मुश्किल या परेशानी या बीमारी आ जाती है, जो कहते हैं कि हम कई दफा ऐसे सोचते हैं कि इसने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। Or it could be a demonic manifestation. या फिर कोई शैतानी कुव्वत भी हो सकती है जो हमारे ऊपर कब्जा कर ले। But manifest means make real. क्योंकि जो लफ्ज एक है कब्जा कर लेना, वो ऐसा ही है कि कुछ चीज के ऊपर जो है वो पूरा काबू पा ले। So when God manifests, it is his true real presence. और जब खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर होता है या कब्जा करता है, तो ये ही हकीकी तौर पर जो है वो असल में हमारी आजादी। Every day when we read our portion of the word, और जब हम हर दिन खुदा के कलाम में से कुछ हिस्सा पढ़ते हैं, अपनी खुराक लेते हैं, God becomes a refuge that we eat and drink from. और खुदा फिर हमारी पनाहगाह बन जाता है, हमारा छुड़ाने वाला बन जाता है, जिसमें से हम खाते हैं, पीते हैं। When we read the word, two things happen.
जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं दो चीजें होती We draw our daily draw our nourishment for daily our spirit, soul, and body. हम अपनी जो रोजाना की खुराक होती है अपनी रूह को जिंदा रखने के लिए ताजा रखने के लिए जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो पहली चीज ये होती है कि हमारी रूह ताजा हो And we are in remembrance of all that God has done and is doing for us. और फिर हमें खुदा याद दहानी करवाता है जो कुछ भी वो हमारे लिए उसने किया है या कर चुका होता है I want to tell you another way that God manifests his presence. मैं एक और तरह से आपको समझाना चाहती हूँ कि खुदा की मौजूदगी हमारे अंदर कैसे होती है Jesus is the light of the world. यीशु जो है वो दुनिया का नूर है His light always was, even before creation. तख्लीक से पहले भी हमें नजर आता है खुदा नूर है Jesus is the light of the world. So the light of Jesus shines in our hearts. वो नेट सही नहीं चल रहा है इसकी वजह से उनकी आवाज है ना हम तक नहीं पहुंच पा रही तो वो फिर देखते हैं अगर नेट सही चलता है तो वो एक जगह पे स्क्रीन रुक ही गई है वो नेट नहीं ना सही चल रहा So I want to talk about the trouble that surrounds us day by day. कह रहे हैं कि मैं जो है वो मुश्किलात के ऊपर बोलना चाहूंगी जो कि दिन ब दिन मुश्किलातें हमारी जिंदगियों में आती हैं Trouble in Hebrew is a small rock. खुदा जो है वो हमारी मजबूत चट्टान The word is Ezra. It's like a small pebble. the word Hebrew And if you step on a word small Hebrew, rock, talking about word Hebrew are you talking about word Hebrew I'm talking about the word trouble. trouble okay so मुश्किल के लफ्ज को बयान कर रही हैं कि इब्रानी जुबान का लफ्ज है मुश्किल या परेशानी yes So this small rock, if we step on it, it's very annoying. कह रही हैं कि एक लफ्ज एजरा से निकला है जो लफ्ज ट्रबल इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में से कहते हैं मुश्किल मुश्किल लफ्ज इब्रानी से निकला है पेबल यानी कि एक छोटी चट्टान तो जब हम उस चट्टान के ऊपर चढ़ते हैं या पाँव रखते हैं तो वो बहुत ही परेशान कर देने वाली है तो ये ऐसी उससे निकला है तो जो मुश्किलातें भी हमारी जिंदगियों में आती हैं वो हमें परेशान कर देती है just explain the word trouble to them If this rock remains stuck in our shoe, it can literally cause pain to our body. और अगर वो चट्टान हमारे पाँव के ऊपर ही लगी रहे या हमारे जूते में ही फंस जाए तो फिर क्या होगा फिर जो है वो If trouble is not dealt with, it can make us go lame. So that small rock is like the enemy, bringing trials of tribulation. कह रहे हैं कि वो एक जो छोटी चट्टान है वो शैतान की तरह है जो कि हमारी जिंदगियों में मुश्किलातें और परेशानियां लेके आता है But as long as we remain under the Lord's protection, he fights our battles. और जब हम खुदावन की पनाह में रहते हैं जब तक हम खुदावन की हिफाजत में रहते हैं तब तक हम उन परेशानियों से लड़ते हैं When we have troubles, the question is, do we run to the Lord in the secret place for his protection? कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में मुश्किलातें हैं लेकिन क्या हम उन्हें खुदावन के हजूर में लेकर आते हैं क्या हम उसके साया में सुकूनत करते हैं ये सवाल है Or do we run to our friends? या फिर वो अपनी मुश्किलातें हम अपने दोस्तों के साथ लेकर चले जाते हैं उनके पास लेकर चले जाते हैं क्या हम खुदा के पास लेकर आते हैं अपनी मुश्किलातों को या अपने दोस्तों के पास लेकर चले जाते हैं When we run to our friends, the exact opposite will happen. और फिर जब हम अपने दोस्तों के पास अपनी परेशानियां लेकर जाते हैं तो फिर उन परेशानियों का उलट ही हमें नतीजा देखने को मिलता है Our friends may try to help us fight our battles, but it will not prosper. हमारी कोशिश करें कि हमारी जो है वो उस मुश्किलात से लड़ने में हमारी मदद करें If God truly is our refuge, he is in first place. We run to him. और अगर खुदा वाकई में हकीकी तौर पर हमारा छुड़ाने वाला है तो हमें अपनी मुश्किलात सबसे पहले अपने खुदा के पास लेकर आनी चाहिए When we run to him, he separates us from our enemies. क्योंकि वो ही है जो हमें अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ने की ताकत बख्शता है He holds us in his hands. और वो जो है वो हमें अपने हाथों पर उठा लेता है सब कहें आमीन
सब हाथ उठाकर कहें आमीन। Amen. खुदा यकीनन हमारा छुड़ाने वाला। आप सब ईमान रखते हैं? We receive his protection from the Father's heart. और हम जो है वो अपनी हिफाजत खुदावन से हासिल करते हैं। And he allows us to see our enemies clearly. और वो जो है वो हमें इस बात की तौफीक बख्शता है कि हम अपने दुश्मन को देख सकें। The fortress of heaven is a place of safety. और जो आसमान की तय है वो ही जो है वो हकीकत में सही हमारी पनाहगाह है। एक ऐसी जगह आसमान पर ही है जिस पे हमें कामिल पनाह मिलती है। And a stronghold of heaven is where all of our supplies are located. और आसमान पर ही है जो हमारे लिए अच्छी चीजें इफरात से पड़ी। But in the fortress, we fight side by side with God against what's going on the earth. और फिर खुदावन के साथ ही मिलकर हम जो कुछ हमारी जिंदगियों में चल रहा था उसके खिलाफ अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। When we truly abide with God, he promises us 7 things. और जब हम खुदावन के साथ जुड़े रहते हैं, खुदावन के साथ मिलकर चलते हैं, तो वो 7 चीजें हमारे साथ वादा करता है। कितनी चीजें वादा करता है? 7 चीजें जब खुदावन के साथ हम मिलकर चलते हैं। We show God our love for him as we abide with him. और जो है वो खुदा के साथ हमें अपना प्यार भी दिखाने की जरूरत है जब हम उसके साथ मिलकर चलते हैं। He will keep our foot from being hurt. क्योंकि वो हमारे पैर को पत्थर से ठेस लगने से बचाए। And will use the same foot to step on the enemy's neck. और वही पैर जो है वो फिर हमारा शैतान की गर्दन के ऊपर भी जो है वो उस पर भी खड़े होने के लिए खुदा हमें कुव्वत बख्शेगा। When we spend our life in God, we love God. जब हम खुदावंद में अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो फिर हम खुदा से प्यार करते हैं। When we live like this, God promises to deliver us. जब हम इस तरह से जिंदगी गुजारते हैं तो फिर खुदा हमें छुड़ाने का वादा करता है। We dwell in heavenly places with him because we know him. और खुदा के साथ ही हमें आसमानी जगहों पर आसमान पर जो है वो उसके साया में सुकूनत करने की जरूरत है क्योंकि वही हमें हर मुश्किल से बचाने की कुदरत रखता है। God promises to never forsake us in our times of trouble. क्योंकि खुदा का वादा है कि वो हमें मुश्किलात में कभी नहीं छोड़ेगा। सब कहें आमीन। आमीन। Every time we call upon him, he will answer our prayer. जब भी हम खुदा से मुनाजात करते हैं, दुआ करते हैं, वो हमारी दुआ का जवाब देगा। We're no longer in trouble without him. कह रहे हैं कि फिर जो है वो मुश्किलात में हम ज्यादा देर नहीं रहेंगे जब हम खुदा से फरियाद करें। Trouble can surround us. क्योंकि खुदा जो है वो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएगा, वो हमें अपनी पनाह में ले लेगा। Last week, many of you were sick and not feeling well. और कह रहे हैं आप में से बहुत सारे ऐसे थे जो कि बीमार थे, अच्छे नहीं थे, ठीक नहीं थे। But the Lord delivered you out of it all. खुदा ने जो है वो आप सबको शिफा बख्शी। Imagine the thought that God honors us. इस बात का तसव्वुर करें कि खुदा हमसे कितना प्यार करता है। And today we honor him. और आज हम उसकी तारीफ करते हैं। He promises as we dwell in him, we will have long life. क्योंकि जब हम खुदा में रहते हुए जिंदगी गुजारते हैं तो उसका वादा है कि वो हमें उम्र की दराजी बख्शेगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा। ये 16वीं आयत में लिखा है। आमीन। His word is nourishment to our body. क्योंकि उसका जो कलाम है वो हमारे लिए एक अच्छी ग़िज़ा है। This is how we stay healthy in him. और इसी तरह से जब उसका कलाम हम अपनी जिंदगियों में लेते हैं तो हम उसमें सेहतमंद होते हैं। And God says he will satisfy us. क्योंकि खुदा कहता है कि वो हमें हर मुश्किलात से छुड़ाएगा। And show us his salvation. और हमें अपनी निजात दिखाएगा। और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा 16वीं आयत के दूसरे हिस्सा में ये लिखा है। So how blessed are we to be children of God? तो कितनी ही बाबरकत और खुशी की बात है जब हम खुदा की निजात को हासिल करेंगे या देखेंगे। There's no one like God. खुदावन जैसा और कोई खुदा नहीं। No matter what comes against us, he already knows about it.
कोई बात नहीं कि क्या चीज हमारे खिलाफ उठ खड़ी हो, खुदा जो है वो हमारी फिक्र करता है और उसे वो पहले से ही पता होता है कि क्या चीज हमारे खिलाफ होगी या आएगी। He knows our prayers before we even ask. और वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज हैं या मुझसे क्या दुआ में मांगना चाहते हैं। He puts his desires in our hearts. और खुदा की मर्जी को अपने दिलों में रखें। And as we pray his desires forth, he answers our prayers. और जब हम उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए, उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दुआ करते हैं, तो वो हमारी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। He doesn't want us sick. वो नहीं चाहता कि हम बीमार हों। He wants everyone in Pakistan to know he is there for him. वो पाकिस्तान में हर एक शख्स को चाहता है कि जाने कि खुदा हमारे साथ है। We carry the light of Jesus in our very being. और आप अपनी जिंदगियों में खुदा के नूर को लेकर चलिए। And as we go through our week, his light shines in Pakistan. और जब हम खुदा के नूर को लेकर चलेंगे तो अपनी मुश्किलातों में भी, अपनी कमजोरियों में भी हम चमकेंगे, चमकते हुए नजर आएंगे। My prayer is that you feel his love for everyone you come in contact with. कह रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं दुआ करती हूँ आपके लिए कि जो भी आप खुदावन के हजूर आज आए हैं, आप खुदा की मौजूदगी को अपनी जिंदगियों में उसका इजहार करें, देखें, महसूस करें, खुदा के पास हैं, खुदा के साथ लिपटे रहें। And you release his light to the people around you. और आप अपनी रोशनी जो आपके आसपास रहते लोग हैं उनके ऊपर जो है वो अपनी रोशनी को उजागर करें। None of this would happen if Jesus did not suffer on the cross for us. और ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पर जान ना दे। We are so blessed to belong to him. और ये हमारे लिए बहुत ही बाबरकत बात है कि हमारा ताल्लुक जो है वो ऐसे खुदा के साथ है जिसने हमारे खातिर सलीब पर जान दी और हमें इस लायक बनाया कि हम उसके पास आ सकें, उसके नूर को हासिल कर सकें, उसकी निजात को देख सकें। And when we repent of our sins, और जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, he blesses us. वो हमें बरकत देता है। You want to know what happens when we repent of our sins? आपको पता है जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो क्या होता है? The word says that the Lord surrounds us with his songs of deliverance. खुदा कहता है कि वो हमें हर मुश्किलात से फिर छुड़ाता है और वो हमें अपनी पनाह में रखता है। So how close is Jesus to each one of you? कितने ज्यादा खुदावन यीशु मसीह आप में से हर एक के करीब है। How protected are you? कि वो आपको अपनी पनाह में रख सके, आपको बचा सके। So we are honored to dwell in the secret place of the Most High God. और हम जो है वो अपने खुदावन के जो कि कादर मुतलिक है उसके साया में सुकूनत करते हैं। Amen. Amen. So we give God all the glory. Amen. तो हम खुदावन की तारीफ करते हैं, सब जोरदार तालियां बजाएं खुदावन के कलाम के लिए। JesusTodayMinistries.org. We are here to minister and to pray with you, right in the comfort of your own home or your office. If you are seeking counseling, healing, deliverance, financial breakthrough, if you feel that there is a block or you're experiencing hindrance in your blessings, please know that God cares about you and all that concerns you. Hi, my name is Peggy Golden. I am a pastor and I have a master's in Christian counseling. God has made a way for people all over the world to receive counsel, healing, and deliverance through the use of technology right in your own homes. God heals, saves, and delivers his people every hour of the day. There is no distance for God. If you do not know God, if you are seeking him, or if you have found yourself in a situation that you need help getting out of, please know nothing is too hard for God. Please visit my website at JesusTodayMinistries.org. You can get to know more about me there.
And please remember to read the testimonials of what others have experienced by contacting this ministry. There is no fee, but you are able to make a donation. For those who are in the States as well as international clients, we can use voice or video chat on Skype, WhatsApp, Facebook Messenger, or Viber. I look forward to praying with you and all that God will do.